बेटा चाहिए, बीवी जाती जाए दूसरी आ जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है। अभी 8 महीने हुए, 9 महीने पूरे थोड़ी हुए। 9 महीने हो, मेरे बच्चे पर असर न पड़े, मर रही है तुम्हारी बीवी। अस्सलाम वालेकुम, सारा गिल हमारे साथ हैं एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स बट समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. It's high time that we talk about it. Sarah, let's just dig into it. Can abortion save lives? First, I have to respond to your salam. Walaikum salam. Otherwise, people will criticize me that after success, she is not even giving answer to salam. And second is abortion save lives. Obviously, yes. Abortion can save tons of life, even especially for the girls who are married and under the age of 18 or who are not actually mature reproductively and who are malnourished, and also it can save the life of the girls who have a huge number of children already. सही. अबॉर्शन का रीज़न क्या होता है हमारे मुल्क में? और सबसे पहले तो आप मुझे ये इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करें कि लीगल है नहीं है, एंड बिकॉज यू आर अ डॉक्टर तो मतलब क्या सूरत हाल होती है? देखिए, पहले इस बात पर चले जाते हैं कि लीगल है कि नहीं. ऑल्दो ये तो लॉ वाला ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जो कॉलोनियल लॉ कैरी होकर आया, उसके बाद एक्चुअली जो अमेंडमेंट हुई, जो एक क्लॉज ऐड हुआ, वो 1997 में हुआ, जिसके अंदर उन्होंने क्लॉज किया कि अबॉर्शन इज़ परमिसिबल बट इन सर्टन क्राइटेरिया. अब वो क्राइटेरिया जो दो रखे, वो दो क्राइटेरिया ये रखे कि एक तो ये कि लाइफ सेविंग कंडीशन हो माँ की, बिल्कुल माँ जा रही है और अगर बच्चा कैरी किया तो माँ मर जाएगी, ऐसा डॉक्टर डिक्लेयर करते, जो कि हमारे डॉक्टर्स या रिलेटिव्स तो डिक्लेयर करते ही नहीं हैं. वो कहते हो कुछ ना हो, बच्चा बच जाए, माँ चली जाए. ये है, नेचुरल है हमारे यहाँ. आई डोंट नो, विद बहुत अनफॉर्चुनेट है कि स्पेशली जो हमारे इंटीरियर्स पंजाब और सिंध के एरियाज़ हैं, वहाँ तो ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है. चाहिए, बीवी जाती जाए दूसरी आ जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है. दूसरा एक जो चीज़ क्लॉज जिस पर परमिट किया गया है वो ये है कि या तो कोई ऐसी बीमारी हो जिसके इलाज के लिए एबॉर्शन ज़रूरी है या बच्चे की डेथ हो जाए, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर इलाज ना हुआ तो माँ मर जाएगी. राइट. लेकिन ये दोनों चीज़ें डिपेंड करते हैं आपके सिस्टम उसको कैसे यूज़ करता है, आपका डॉक्टर, आपका गायनेकोलॉजिस्ट कैसे यूज़ करता है. आई एम नॉट सेइंग गायनेकोलॉजिस्ट आर बैड, मेरे खुद की डिस्टिंक्शन है गायनी और नॉब्स में, एंड मे बी इन फ्यूचर आई परस्यू इट, बट द थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो एक एलीट अगर नहीं भी है तो ऐसे तबके से हैं जिन्होंने सब देखा है, जिन्हें सब पता है, जो पावरफुल वुमेन के कैटेगरी में आ चुकी हैं, जो प्रिविलेज्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं. और जब प्रिविलेज ग्रुप फैसला करता है ना नॉन प्रिविलेज ग्रुप का, प्रॉब्लम वहाँ है. देखिए, अबॉर्शन वुमेन बॉडी है. मैं आपसे अर्ज़ करती हूँ कि मेरी राय क्या है वो अलग है, वुमेन के लिए क्या राय ज़रूरी है मेजॉरिटी वुमेन के लिए वो अलग है. आप मुझे बोलें तो शायद मैं भी उन कंजर्वेटिव लोगों में से हो जाऊं जो आपको बोले नहीं नहीं भाई अब तो ऑर्गन बन गए, अब अबॉर्शन किया है, ये कातिल है. राइट. I can be and I might be that person, but I'm not here to tell my point of view. I'm here to tell what women need when I see them in the hospital. They need safety, they need security, they need nutrition, they need to live, they don't want to die. आप और जो ये लोग सोचते हैं ना बेटा चाहिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं इसको बोलती हूँ यार आप लोग ना, आप कहते हैं प्रोडक्ट चाहिए, फैक्ट्री बंद हो जाए बेशक. तो आपको लगता है कि फीमेल चाइल्ड जब डिक्लेयर हो जाता है, पहले अर्ली जो डिक्लेयर कर देते हैं डॉक्टर्स कि भाई यू आर गोइंग टू हैव अ चाइल्ड दैट्स अ फीमेल चाइल्ड, तो वो भी वजह बनता है अर्ली अबॉर्शंस का फ्रॉम मेल साइड. हाँ, ये वही लोग हैं जो आपको टोपियाँ पहनकर बता रहे होंगे ना इलीगल है. इलीगल नहीं, अब तो वो रिलीजन कार्ड यूज़ होता है हमारे यहाँ. इलीगल तो पुराना कार्ड हो गया, अब है रिलीजन कार्ड. गुनाह कबीरा है, गुनाह ये है. देखें, आप समझें, मैं रिलीजियस टॉपिक पर इसलिए नहीं आती हूँ कि देखें ना मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ ना आप हैं, मुफ्ती इकराम, उलमा इकराम हैं जो इस बारे में रोशनी डाल सकते हैं. Right. लेकिन मैं इंसान हूँ,
मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने औरतों को सफ़र होते देखा है। डॉक्टर बोल रहे हैं बच्ची बहुत छोटी है, नॉर्मल डिलीवरी में तो बच्ची मर जाएगी, लेकिन अब आपको कंसेंट चाहिए ऑपरेशन का, और हस्बैंड कंसेंट इस बात से नहीं दे रहा है कि अभी 8 महीने हुए, 9 महीने पूरे थोड़ी हुए, 9 महीने हो, मेरे बच्चे पर असर न पड़े। मर रही है तुम्हारी बीवी, पर परवाह नहीं है। तो औरत का राइट होना चाहिए। देखिए बच्चा लड़के का है, लड़की का है, मानती हूँ, राइट कलेक्टिव है, मानती हूँ, आई एग्री। बट देखो, टू ऑल बॉयज़, ये 9 महीने तुमने कैरी नहीं करना है, ये 9 महीने उसने कैरी करना है। और अगर लड़की कंफर्टेबल नहीं है और आपको बच्चा चाहिए, जस्ट हैव अ टॉक। वैसे भी तो छुप छुप कर क्या, ओपनली अब तो दूसरी शादियां कर ही रहे हो, तो सही वजह पर शादी कर लो। फिर क्या आपने बच्चा नहीं देना है और मैंने बच्चे के लिए शादी करनी, बात करो, ज़बरदस्ती नहीं करो। और यही चीज़ रीज़न बनती है मैरिटल रेप्स का। When a girl doesn't want to have a baby right now and want to pursue the career, but the guy want, और जो आपका शादी और निकाह है वो तो एक स्टेम सर्टिफिकेट है कि ये सर्टिफिकेट आ गया है, आपने बच्चा पैदा करना है। राइट। आपने बात की कि लड़की नहीं चाह रही होती कि वो बच्चा पैदा करे, या दूसरी शादी का आपने जिक्र किया। डू यू थिंक फैमिली प्लानिंग के बहुत फेलियर्स हैं, या प्रॉपर एजुकेशन नहीं है डॉक्टर्स या गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर बहुत ऐसा हमारा जो एलीट तबका तो है लेकिन वो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी तो हमारा गरीब तबका है, उनको तो फैमिली प्लानिंग का एफ भी नहीं आता। तो उनके लिए क्या मतलब गाइडलाइंस होंगी, क्योंकि उनका तो लाइफ में यही चीज़ है, बिकॉज दे आर नॉट प्रिविलेज्ड इनफ कि वो डॉक्टर्स के पास जाएँ या अबॉर्शन करवाएं, क्योंकि एक तो गरीबी है, दूसरा अवेयरनेस नहीं है, तीसरा उनको परमिशंस और सोसाइटल पेयर प्रेशर अलग होता है। इसी में जवाब काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ी बड़ी हो गई तो ज़रा बड़ा वाला आंसर आपको बताती हूँ, जो कि अंदर की बात मुझे लगती है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इस चीज़ में। पॉलिटिक्स ऐसे इन्वॉल्व है कि देखें, एलीट तबका तो फैमिली प्लानिंग फॉलो भी कर रहा होगा, ले भी रहा होगा, मेडिसिन भी है, घर पे आकर भी टीका लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्यों? उनकी वुमेन की हेल्थ तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करने वाली बंदी है, मुल्क चला रही है, शहर चला रही है। गरीब आवाम के लिए क्यों नहीं है? वोटर्स भी तो चाहिए, जितने बच्चे उतने वोट। राइट। तो आप ये नहीं सिर्फ सोचें कि ये मेडिकल सेक्टर का फेलियर है। मेडिकल सेक्टर को फंड कहाँ से आ रहा है? मेडिकल सेक्टर का फंड रुक कहाँ से रहा है? फैमिली प्लानिंग में एलीट तबका ही क्यों है? सिर्फ आउटरीच लेवल पर वो तबके की औरतें क्यों ला जाती हैं जो कि एलीट इतनी नहीं है? बाकी सारी गवर्निंग बॉडीज तो एलीट बैठी हैं। वोटर तो चाहिए ना। एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन उसमें इंक्लूड हो जाती है। अगर हम इस मामले के बारे में बात कर रहे हैं कि अबॉर्शन औरत का राइट नहीं है क्योंकि मेरी बॉडी है, लेकिन मेरे पास हक नहीं है कि मैं उस चीज़ को चूज़ करूं या नहीं करूं। उसके बाद मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड का प्रेशर भी मुझे बेयर करना है। मेडिकली भी छोड़ दें, इस्लाम का ही ये लोग बोलते हैं ना, इस्लाम ने भी बोला है औलाद का जिन्स मर्द के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा एक सिंपल रूल बताती हूँ, ये है XX फीमेल, XY मेल। Y क्रोमोसोम जो है ना, या आप कुछ भी नाम दे दें स्लैंग लैंग्वेज में, समझ लें Y जिसके पास है ना, उसके पास कैपेसिटी है लड़का होने की या लड़का प्रोड्यूस करने की। राइट। औरत के पास तो दोनों XX हैं। तो वो तो चाहे लड़की हो लड़का हो, एक X इससे आना है, वो X ही आना है, वो Y नहीं दे सकती है। इसको चाहे इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात ये ही है। अच्छा। आपके मना मानने से कुछ नहीं होना, साइंस है। X और Y अब डिपेंड करता है लड़के से क्या आया है। लड़के से X आया फीमेल, Y आया मेल। ब्लेम योर सेल्फ फॉर अ बॉय और अ गर्ल, नॉट अ वुमन। इट्स नॉट हर cause or it's not her fault, and why should be it's a fault? Who are we to decide कितनी लड़कियां दुनिया में आने चाहिए, कितने लड़के? Because again patriarchy, they want male more so that male can be more dominant. Right. तो इस सब का निचोड़ जो है वो यही निकलता है कि everything is man is scared. इसका निचोड़ ये निकलता है, man is scared of losing his power, losing his throne to the women, because now women are coming and claiming their space. और अब
जब एम्पावर्ड वुमेन आ रही हैं, पढ़ रही हैं, उन्होंने बोला नहीं 2 फिंगर टेस्ट गलत है, नहीं ऑनर किलिंग गलत है, जब इस तरह की औरतें आई, जब आई एम नेमिंग हर, जब कंदील बलोच जैसी औरतें आई, जब ऐसी औरतों ने बोला कि नहीं भाड़ में गया तुम्हारा ये नॉर्म, मैं बैठूंगी सोशल मीडिया पर, मेरा बस चलेगा जो मैं पहनूंगी, जब पावरफुल रोल पोर्ट्रे करने आए, जब सुप्रीम कोर्ट तक औरत पहुंची, जब जाकर आर्मी जनरल के पास आर्मी के हाई रैंक्स में निगहत जी पहुंची, जब आपकी जो आईटी कंपनीज में निगहतदार जी पहुंची, जब शीरमा किरमानी जी साहिबा पहुंची, तो ये वो औरतें थी जिन्होंने झिंझोरा, जिन्होंने आसमा जहांगीर जैसी औरतें थी जिन्होंने बताया हम हैं। मर्द ने बोला ये तो गया, मेरा तो गया चीज़, मेरी तो चूरन बेचने का तरीका गया कि मुझे सब पता है, मुझसे पूछो, ये दोस्त कहती है हमसे सीखो। बहुत सारा हमारा जो एक गरीब तबका है उसको अबॉर्शन का भी प्रॉपर मालूमात नहीं होती है, उनको एक पता नहीं है कि मेडिकली एक प्रोसीजर है, या इस मंथ तक वो अगर अबॉर्ट करवाते हैं बेबी तो माँ को जो है वो ख़तरा नहीं होगा, या इस मंथ तक अगर वो अबॉर्ट करवाते हैं बेबी तो दोनों की लाइफ्स को ख़तरा हो सकता है, या फिर उनको एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से या उनकी सराउंडिंग्स की तरफ से एक अवेयरनेस नहीं है कि इवन इफ़ दे डू वांट टू हैव द चाइल्ड, वो अपना बच्चा ऑर्फनेजेस में दे सकते हैं एंड दे कैन कैरी आउट देयर लाइव्स ऑन देयर ओन। या फिर एक जो अवेयरनेस एक होनी चाहिए लोगों में कि उनको इतना काउंसिल कर दिया जाए कि उनका ओपिनियन तो पता चले कि वो बच्चा रखना चाहती हैं या नहीं रखना चाहती, और नहीं रखना चाहती तो किस वजह से नहीं रखना चाहती, क्या उसमें अपनी खुद की मर्ज़ी शामिल है। तो हमारा जो इतना बड़ा तबका है, गरीब तबका जो हमारा है, वो डॉक्टर्स तक पहुंच नहीं पाता, वो जाता है दाइयों माइयों के पास, या फिर इस तरह के प्रोसीजर्स भी हमने देखे हैं कि जहाँ पे कोई एक बाबा होगा या कोई इस तरह का जादू टोना होगा कि उनको लिटा दिया जाता है पेट के बल और उनके पीठों पे लातें मार दी जाती हैं, और इस तरह के कल्चर को जो है ना हम लोगों ने विटनेस किया है कि दिस इज़ हाउ द अबॉर्शन इज़ डन उनके गाँव में। तो इस कल्चर को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? द वे दे ट्रीट पीपल स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट वो बहुत स्ट्रिक्ट है और काइंड ऑफ टॉक्सिक माहौल है। मैं अपने अस्पताल की बात नहीं करना चाह रही क्योंकि मेरी वहाँ पर पोस्ट अभी नहीं हुआ है तो मैं नहीं बता सकती, और मुझे लगता है वो बहुत बेटर होगा। लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन है औरतें नहीं जाती, बहुत टॉक्सिक मैन, उनको बोला जाता है, वो तरह तरह की बातें बोली जाती हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें, बच्चा ज़ाया कर रही हो, माँ बाप लड़के को बुला कर लाओ, बाप को बुला कर लाओ, मोहल्ले को बुला कर लाओ, अम्मा को बुला कर लाओ, उम्र कितनी है, ये कितना है, वो कितना है, इतना उसको टारगेट किया जाता है। लड़की बोलती है मुझे नहीं करवाना, या मैं घर पे कोई क्वैक्स के पास, फिर आ जाते हैं हकीम, ये मौलाना, ये जादूगर, ये जो बंगाली बाबाज, ये वाले बाबाज जो हैं इनका चूरन बिकता है। फिर उन्होंने एक नया ट्रेंड बनाया, वो एक्चुअली एबॉर्शन नहीं कर रहे हैं, वो मार रहे हैं लड़की को, आपकी लड़की के पीठ पर लाते मार रहे हैं ताकि उसको ट्रॉमा हो और बच्चा मिसकैरेज हो जाए और वो गिर जाए।